Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Atsam Javed and I am your computer teacher. First of all, welcome to all of you KIPS College Kasoor campus. हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस है. व्हाट इज कंप्यूटर, और आज हम जो पढ़ेंगे फर्दर वो होगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज रोल ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ एंड डिफरेंट कंपनीज और फर्म्स. व्हाट इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ. डेली लाइफ का मतलब होता है कि जो आम रूटीन के अंदर जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें कंप्यूटर क्या क्या रोल प्ले करता है. जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो अटेंडेंस अगर हम पहले देखा जाए अभी या प्राइवेट भी, उनकी अटेंडेंस पहले किस तरह लगती थी, बायो रजिस्टर्ड के ऊपर या नॉर्मली रजिस्टर्ड या कॉपीज वगैरह यूज होती है. और अब जो अटेंडेंस लगती है वो किसके ऊपर लगती है, बायोमेट्रिक से लगती है. वो किसकी वजह से है, कंप्यूटर की वजह से. इसके अलावा कोई भी हिसाब किताब का जो मामला है, अकाउंट्स का जो प्रोसेस है, जो कुछ भी, वो पहले आम रजिस्टर्ड होता है और आजकल हर जगह के ऊपर हर जगह पे कंप्यूटर के साथ दी जाती है. ये जो इनोवेशन आई है किस वजह से आई है स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर की वजह से आई है. अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर ने हमारी हिस्ट्री को या हमारी पूरी लाइफ को चेंज करके रखा है या बहुत तेज कर दिया, तो ये गलत ना होगा क्योंकि कंप्यूटर ने ये सब किया है. अब आपको अंदाजा है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो एक रूम के जितना था और वो सिर्फ हिसाब किताब के लिए यूज किया जाता है. और आजकल कंप्यूटर हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा है. इसकी नॉर्मल एग्जांपल हर एक के पास मोबाइल है. जो मोबाइल भी क्या है, एक शॉर्ट कंप्यूटर, एक छोटा सा कंप्यूटर है. टॉपिक की तरफ चलते हैं. फर्स्ट वर्ड है कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्ड निकला है बेटा कंप्यूट से. कंप्यूट का क्या मतलब होता है, हल करना, हिसाब करना. और कंप्यूटर का क्या मतलब है, हल करने वाला या हिसाब करने वाला. ओके, लाइक प्ले. प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना. प्लेयर क्या होता है, खेलने वाला. प्लेयर क्या होता है, खेलने वाला. इसी तरह से कंप्यूट का मतलब है हल करना और कंप्यूटर क्या है, हल करने वाला. डेफिनेशन में चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक, बेटा जितनी भी चीजें आपकी लाइट पे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, बिजली पे चलती हैं, वो इलेक्ट्रिक होती हैं. मशीन के ऊपर बाद में आता है. पहले तो इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग खुराक पे चलते हैं, वो क्या है, खुराक हमारे लिए क्या आगे पावर है. और कंप्यूटर की जो पावर है वो किससे आएगी, जैसे वो जिस पे चल सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी. हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए जो खुराक है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन. व्हाट इज मशीन, ऐसी कोई भी चीज जो आपके काम को आसान कर दे वो बेटा मशीन है. मुझे ब्लैक इंक आपको ज्यादा नजर आ रही है, ये मार्कर से लिखना, ये क्या है, मशीन है. मेरी आवाज यहाँ पे खड़े होके पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी. मोबाइल पे ये शूट हो रहा है या वीडियो जो बन रही है वो क्या है, एक मशीन के थ्रू बन रही है. इवन आपका पंखा चलता है, हवा देता है, क्या है, मशीन है. ये मेरी शर्ट के बटन है, ये जब ये बंद होते हैं, ये कवर कर रहे हैं, तो ये क्या है, मशीन है. एवरीथिंग जो आपके काम को आसान कर दे वो क्या, मशीन है. तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या आया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can first accept data, process data and store it for later use. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि फर्स्ट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड स्टोर डाटा. आपने बेटा डेफिनेशन को याद रखने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि आप कोई भी सबक है ना, सबक आपको भूल सकता है लेकिन कोई भी बात नहीं भूलती. आपने इसको बातों में लेना है. कंप्यूटर को हमने सीखना है, याद करने से ज्यादा हमने इसको सीखने की तरफ जाना है. लाइक अगर आपने कोई मूवी देखी होगी वो आपको कभी नहीं भूलेगी, लेकिन अगर आपको कोई सबक होगा, लाइंस होगी, वो आपको भूल सकती हैं. और इसको आपने एक सीखने की तरफ जाना है कि कंप्यूटर है क्या. पहली लाइन क्या आई थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. सेकंड वन, व्हिच कैन एक्सेप्ट डाटा. एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, जो कि कबूल करती है कोई चीज, डाटा को कबूल करती है. प्रोसेस डाटा एंड स्टोर. स्टोर क्या होता है कि उसको अपने अंदर सेव कर लेती है. चार पॉइंट्स आगे हमारे पास पूरी डेफिनेशन के. जो बच्चा इस डेफिनेशन, ये चार पॉइंट्स अपनी डेफिनेशन के अंदर मेंशन करेगा उसको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे. फर्स्ट क्या है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड स्टोर इट. प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. जनरल एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं इसकी, कि आपके पास ये जो मेरी आवाज है, फर्स्ट आपका माइंड इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. ओके, फिर उसको अपने माइंड में थोड़ा सा सेव कर लेगा. किस लिए सेव करेगा, कल को जब अगर कहीं पर याद सुनानी पड़े या लिखनी पड़े तो आप लिख सको. तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका माइंड, हम लोग इंसानों का जो माइंड है वो भी क्या है, कंप्यूटर है.
इज दैट क्लियर? ये चीज आई थिंक क्लियर होगी बेटा। 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली सिंपली से। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड स्टोर डाटा। ओके, नाउ वी एक लफ्ज में बार बार बोल रहा हूं, डाटा। व्हाट इज डाटा? नेक्स्ट डेफिनेशन, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन भी है, नेक्स्ट टॉपिक भी है, और एक लफ्ज बार बार जो यूज हो रहा है वो क्या बेटा? डाटा। अब डाटा क्या है? डाटा की डेफिनेशन पे जाते हैं। एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डाटा। एक कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब होता है बेटा जमा करना, मजमुआ। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स आ गए? जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 वर्ड्स बनाए थे कि ये 4 वर्ड्स अगर आप अपनी डेफिनेशन में मेंशन कर दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपकी डेफिनेशन एक्यूरेट मानी जाएगी। अब जो सेकंड डेफिनेशन आज की मानी वो है डाटा की। डाटा के अंदर जो टोटल वर्ड्स मैंने आपको मेंशन किए हैं वो बेटा 3। पहला क्या है? कलेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इनको फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं। वो कैसे है कि कलेक्शन क्या होता है? जमा करना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनी पर्सन और ए थिंग, कोई भी चीज, आपकी दुनिया की हर चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है। लाइक एज एक ये बोर्ड मार्कर है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसमें मैं कहता हूं अब फॉर ये एक आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है मालूमात। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगी? मालूमात। इसकी मालूमात इकट्ठी करना, उसको क्या करना? कलेक्शन। इस ऑब्जेक्ट की मालूमात इकट्ठी करना क्या होगा? डाटा। ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी मालूमात इकट्ठी करना आपके पास डाटा होगा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट हो गया, आपने जो याद रखना है ऑब्जेक्ट, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब वर्ड आता है रॉ का। रॉ क्या होता है बेटा? ऐसा डाटा या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का वर्ड, रॉ का मतलब होता है खाम, बेतरतीब, ऐसा मटेरियल जो तरतीब में ना दिया गया हो, जो तरतीब ना दिया गया हो, वो क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड मार्कर है, मैं बोर्ड मार्कर मैं कहता हूं जी ब्लैक बोर्ड मार्कर। ब्लैक बोर्ड मार्कर क्या था आपका? ऑब्जेक्ट। डाटा इसका क्या होगा? ब्लैक। डाटा इसका ब्लैक हो गया। इस ऑब्जेक्ट का डाटा हमने इकट्ठा किया है, इस ऑब्जेक्ट का डाटा हमने इकट्ठा किया है। ऑब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम है इत्साम, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसका जो डाटा क्या होगा? मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस, वो उसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी, वो उसका क्या होगा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जो हमने इकट्ठे किए होंगे। अब इस तरह, अब रॉ का क्या मैंने आपको मतलब बताया? बेतरतीब जो डाटा होता है, जो बेतरतीबी जो चीज होती है, बेतरतीब मटेरियल जो होता है, वो बेटा रॉ होता है। अब बेतरतीब की क्या एग्जांपल है कि अगर मेरा पहले फोन नंबर बताया जाए फिर नाम बताया जाए, या अगर इत्साम जावेद नाम है, जावेद इत्साम बताया जाए, तो वो क्या होगा? बेतरतीब डाटा होगा आपका। अगर इत्साम जावेद बताया जाएगा तो वो प्रॉपर आपका डाटा होगा। डेफिनेशन बच्चे आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स? ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डाटा। ये 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है। देन रॉ क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेतरतीब डाटा भी हो सकता है। अब लाजमी ये कंडीशन लाजमी नहीं है कि बेतरतीब ही हो, डाटा कोई भी हो सकता है, बेतरतीब भी हो सकता है, तरतीब वाला भी हो सकता है। जैसे कि बोर्ड मार्कर की एग्जांपल थी कि ब्लैक बोर्ड मार्कर है, इसमें अब कोई तरतीब की एग्जांपल नहीं, तरतीब का हिसाब नहीं है। और कलेक्शन का क्या मतलब है? जमा करना। अब आगे है जी डाटा की फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो डाटा की बेटा कोई भी फॉर्म हो सकती है। वो टेक्स्ट में हो सकता है, वो इमेजेस में हो सकता है, वो साउंड में हो सकता है, वो वीडियोस में हो सकता है, वो न्यूमेरिक हो सकता है, वो अल्फाबेट हो सकता है, एटसेट्रा। आपने ये माइंड में रखना है कि दुनिया की हर चीज डाटा है। लाइक वो चेयर है, वो अर्थ है, वो कोई भी चीज है, वो क्या है? डाटा। वो क्या है? आपका पास डाटा। वो एक ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट के जरिए, जैसे कि मून है, चांद की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चांद रोशनी देता है, तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट भी होगा, वो आपका डाटा भी होगा। दुनिया की हर चीज क्या है? डाटा। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी हमने कि हमारे पास अली बेटा है, अली के लिए हमने इकट्ठी करनी है इंफॉर्मेशन, डाटा इकट्ठा करना है। अली की क्लास क्या है? 11th है। अली के मार्क्स क्या हैं? 16। अब
इसमें अली क्या होगा, अली बेटा आपका ऑब्जेक्ट होगा, और अली के लिए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन से होंगे जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो हमने कलेक्ट किए हैं, वो क्या होगी 11th उसकी क्लास और उसके मार्क्स। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अली ऑब्जेक्ट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन से हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन से, उसकी क्लास है और मार्क्स है। फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ आ गए कि क्लास और मार्क्स फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और अली एक आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये डाटा की डेफिनेशन तो पूरी होती है। एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डाटा। और ये किसी भी फॉर्म में, ये अल्फाबेटिक में है, ये न्यूमेरिक में है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है डाटा। ये भी मैंने आपको साउंड्स आपके फोन में जो वीडियोस वगैरह भी सेव होती हैं वो भी आपको पास डाटा ही होता है। अब डाटा क्लियर हो गया बेटा आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का नॉर्मल वर्ड जो हम सुनते हैं उसकी जो मालूमात, वो क्या होता है, मालूमात। अब इंफॉर्मेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड, एक प्रोसेस यहां पर भी है। प्रोसेस का क्या मतलब होता है, प्रोसेस होता है जिसमें काम किया गया हो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा डाटा जिसपे काम किया गया होगा वो आपका प्रोसेस डाटा होगा। अब प्रोसेस डाटा, अब इस डाटा पे इसकी एग्जांपल लीजिएगा। एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि अली हमारे पास, अली का डाटा हमारे पास क्या था कि उसकी क्लास का पता था, उसके मार्क्स का पता था। हमने उस पे क्या किया कि हमने उसके टोटल मार्क्स फाइंड किए, हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी, ये फाइंड किया कि वो पास है कि फेल है, एक इन्फॉर्मेशन कि वो पास है कि फेल है। अब इस ये वाला जो हमारे पास डाटा था, इससे हम नहीं बता सकते थे कि अली पास है कि फेल है, बट जो अब हमारे पास आ गया, जो अब हमने उस डाटे के ऊपर प्रोसेस करके उसकी परसेंटेज निकाल ली है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि पास है कि फेल है। इज दैट क्लियर कि हमें इससे एक चीज समझ आ जाएगी कि इस इंफॉर्मेशन से, इस डाटा के ऊपर हमने प्रोसेस कर दिया, तो ये क्या, अब ये हमारे पास सिर्फ डाटा नहीं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस डाटा, तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस्ड डाटा, ऐसा डाटा जिस पे प्रोसेस कर दिया जाए, वो क्या बन जाता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे कि इसकी परसेंटेज, एक इसमें एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे वो फर्म टेस्ट के लिए ज्यादा होता है कि इंफॉर्मेशन और डाटा में फर्क, बेसिक फर्क है। इंफॉर्मेशन और डाटा में बेटा बेसिक फर्क ये है कि डिसीजन मेकिंग का, इसमें आप नहीं बता सकते कि अली पास है कि फेल है, आप बता सकते हैं कि डाटा से आप, डाटा से आप कभी भी कोई डिसीजन नहीं मेक कर सकते, आप इससे कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर सकते कि अली पास है कि फेल है। बट इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई है तो उससे आप जरूर कोई एक डिसीजन मेक कर सकते हो कि अब अली पास है, और जो अहमद है उसके कम मार्क्स है तो वो क्या है, फेल है। क्लियर हुई बात आपको बेटा? तो इन बेसिक जो एक फर्क आएगा, जो एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो यही आएगा कि अली का, कि डाटा से आप कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर सकते और इंफॉर्मेशन से आप लोग अपना डिसीजन मेक कर सकते हो। ये एक एमसीक्यूज है बेसिकली जो आता, जो हमारे फर्म टेस्ट के अंदर या ईकैट के अंदर जिनका कंप्यूटर होगा उनके लिए आता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। अब एक थर्ड और लास्ट आज की हमारी डेफिनेशन है बेटा, वो है डाटा प्रोसेसिंग। A process of converting data into information are called data processing। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन थी। अब प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कितने पॉइंट्स आ गए मेरे पास? 3 पॉइंट्स। प्रोसेस है कन्वर्टिंग का, किस कन्वर्टिंग का? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेस। अब वो कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसमें प्रोसेस करके, ये आपने देखी है कि ये कन्वर्ट मैंने किया, ये एक सिंपल हमारे पास डाटा था, अब ये क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसका बेसिक फर्क भी मैंने आपको बता दिया कि डाटा से हम कोई भी डिसीजन मेक नहीं कर सकते, जबकि इंफॉर्मेशन से हम आप बता सकते हैं कि नहीं पास है या फेल है। इज दैट क्लियर? और डाटा प्रोसेसिंग की थर्ड डेफिनेशन, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग का मतलब होता है मुंतकिल करना। डाटा को इंफॉर्मेशन में मुंतकिल करने का जो अमल है उसको क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, कन्वर्टिंग का एक मेन है बेटा, और डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। और डाटा इंफॉर्मेशन में कब बनता है? जब उस पे प्रोसेस कर दिया जाए,
ये हमें कहां से पता चला था? इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा ये लेक्चर आज तक कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी आपको समझ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्दर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसको आपने याद, मेरी एक इंस्ट्रक्शन बस लास्ट पे, इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ सीखना है। और इसको हम जनरल लाइफ में इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। और आपने इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना, आपने सिर्फ इसको सीखने की तरफ जाना है। और अब हमने कंप्यूटर सीखना ही है, घर बैठे हम इसको बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आपने बिल्कुल भी इसको सिंपली अपने माइंड में जनरल एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको सबक भूल सकता है बट बातें नहीं भूलेंगे। और बातों में याद करना है, जैसे मैंने इसके 4 पॉइंट्स बताए, फिर इस डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स बताए, इस तरह से पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। जब पॉइंट्स माइंड में होंगे तो डेफिनेशन खुद ही आपको आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।